आपको दिख रहा है, अभी तो 2 मंच दिख रहा है जिसमें आपको मुख्यमंत्री के साथ साथ और दूसरे पहले मंच पर जहां पर गोपनीयता, जहां पर पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, उसके सामने तमाम लोग, वो वीआईपी लोग बैठे होंगे क्योंकि कई अलग अलग ब्लॉग्स भी बनाए गए होंगे। अब समारोह संपन्न हो चुका है, धीरे धीरे अपने अपने पद की ओर, अपने अपने रुख की ओर रवाना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आपको एक मंच तो खाली नजर आ रहा है, एक मंच पे अभी भी तमाम दिग्गज लोग मौजूद हैं क्योंकि एक दूसरे से मिलन होगा, मिलनसार होगा, उसके बाद धीरे एक दूसरे का अभिवादन करते हुए वहां से निकलेंगे। 3 तस्वीरें बहुत अहम, भजन लाल शर्मा की ओथ ग्रहण करते हुए यानी शपथ लेते हुए। दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम के रूप में दिया कुमारी आपको शपथ ग्रहण करने के बाद वो हस्ताक्षर करते हुए नजर आएंगी। और तीसरी तरफ आपको प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे हैं दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में, जिन्होंने पदभार संभालते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं। कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान के, उन्होंने शपथ ग्रहण कराया इन तीनों लोगों को। तो एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का युग अब शुरू होगा। नई सियासत, नया सफर, नई रणनीति, नए चैलेंजेस इन सब के सामने है क्योंकि इस बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों लोगों को इस बार बीजेपी ने दी है। बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों लोगों को संगठन ने दी है। अब देखना यह भी है कि टफ चैलेंजेस अब ये आता है कि कौन कौन होगा कैबिनेट में। कैबिनेट जब इनलार्ज होगी यानी कि कैबिनेट का जब विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, तो किसको किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है। क्योंकि पुरानी सरकार में हमने देखा कि तमाम जो मुख्य मंत्रालय थे, गृह मंत्रालय हुआ, वो सब मुख्यमंत्री के पास था। तो क्या बीजेपी किस पैटर्न पे चलती है? क्योंकि बीजेपी अपने पैटर्न को ना ही डिस्क्राइब करती है ना ही बताती है, सोच समझ कर रणनीति बनाती है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय है वो किसके किसके हाथ में जाएंगे। एक बार आपको फिर से जो 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं बता देते हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शपथ ग्रहण करते हुए, राज्यपाल कलराज मिश्र उनको शपथ ग्रहण कराते हुए दिखाई पड़ रहा है। दूसरे तस्वीर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी आपको शपथ ग्रहण करने के बाद हस्ताक्षर की जो प्रक्रिया होती है वो करती हुई नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जहां पर शपथ ग्रहण समारोह करते हुए शपथ की पद और गोपनीयता की कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि यही 3 चेहरे, यही तीनों का नेतृत्व, इन्हीं तीनों की रणनीति अब राजस्थान में 5 साल काम करेगी। इन्हीं तीनों के भरोसे राजस्थान की जनता अब इनके संरक्षण में आएगी। इन्हीं तीनों के भरोसे अब राजस्थान की उन्नति आगे दिखाई पड़ेगी। इन्हीं तीनों के भरोसे राजस्थान किस और शिखर पर, किस और तरफ रुख कर रहा है, इन सब पर भरोसा जताते हुए राजस्थान की जनता ने इनको जिताया अपनी अपनी जगह से, और पार्टी और संगठन ने इनके ऊपर भरोसा जताकर इनको राजस्थान सौंप दिया इनके हाथों में। अब देखना है कि अब इनके हाथों में राजस्थान है तो किस तरह अब ये राजस्थान को किस शिखर पर पहुंचाते हैं। क्योंकि तीनों तस्वीरों में आपको बहुत अहम लोग दिख रहे हैं, यही अहम चेहरे जो विधायक के तौर पर इस पर उतारा। ये भी मान सकते हैं, सियासी जानकार ये भी मान रहे हैं कि पहले से बीजेपी प्लानिंग कर चुकी होगी। भले इसकी भनक किसी और को नहीं लग पाई, खुद इनको नहीं लग पाई, लेकिन बीजेपी पहले से मैनेजमेंट करके बैठी हुई है कि क्या क्या करना है। आज जिसकी तैयारी 3 दिन से हो रही थी वो भी संपन्न हो गया, वो भी कार्यक्रम अब संपन्न हो गया। अब आगे की रणनीति पर फोकस होगा, आगे के चैलेंजेस पर फोकस होगा, आगे के मंत्रिमंडल में किसको सम्मिलित किया जाएगा उस पर फोकस होगा। भजन लाल शर्मा के किन करीबियों को रखा जाएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मंत्रालय जिसको दिए जाएंगे उसके उन्नति, उसमें जो पुरानी सरकार में जो भी काम किए गए हैं उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा, जो कमियां होंगी उसको सही की जाएंगी और उसमें अच्छा काम किया जाएगा क्योंकि तमाम वादे करके बीजेपी आई थी, चाहे वो भ्रष्टाचार। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बड़ी खबर इस बीच में जयपुर से बता रहे पीएम मोदी होंगे वापस दिल्ली रवाना। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका। अब जयपुर एयरपोर्ट स्टेट हैंगर गेट पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। पीएम मोदी वापस दिल्ली रवाना होंगे। दोपहर 1:45 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे, इसकी सूचना आ रही है। पीएम मोदी दिल्ली वापस रवाना होंगे। साथ ही बता दें कि गेट्स जयपुर एयरपोर्ट स्टेट हैंगर गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो अब धीरे धीरे क्योंकि तमाम जो दिग्गज मौजूद थे उस मंच पर अब उनकी रवानगी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली जाने की खबर सामने आ गई है। फिर से रवाना वापस दिल्ली के लिए लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए जयपुर एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि 1:45 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होने की सूचना फिलहाल खबर आ रही है। तो शपथ ब्रेकिंग में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर गेट के पास बड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि अब शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है और अब इसीलिए जो